हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलोक सिंह लेक्चर्स। हम लोग क्लास 10th की सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें क्लास 10th की सीरीज स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोग पार्ट 1 में फार्मूलों का डिस्कशन किया था, पार्ट 2 में एसटीसी रूल डिस्कशन किया। अब पार्ट 3 में बेटा एक्सरसाइज स्टार्ट की थी त्रिकोणमिति। कौन सी चैप्टर स्टार्ट किया था? त्रिकोणमिति मतलब 8 में हम लोगों ने देखा, पार्ट 1 में देखा क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक, क्वेश्चन नंबर 1 से 12 तक देखा बेटा। पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 13 से 21 तक। और बेटा पार्ट 4 मतलब पार्ट 3 में देखा हमने क्वेश्चन नंबर 1 से बेटा कहाँ तक, 1 से देखा 12 तक। और बेटा पार्ट 4 में देखा हमने क्वेश्चन नंबर 12 से 21 तक। आइए हम लोग आज पार्ट 5 डिस्कशन करते हैं। पार्ट 5 में हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22 से स्टार्ट करते हैं। कहाँ से स्टार्ट करते हैं बेटा? 22 से। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन 22 नंबर क्या कह रहा है। कह रहा है यदि cos थीटा बराबर m/n है तो tan थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आप बेटा क्वेश्चन नंबर 22 नंबर स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है? cos थीटा बराबर में है m/n में क्या है बेटा? n। m/n में क्या है? n है। cos थीटा बराबर में m/n में n है। तो बेटा tan थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात करना। तो आपको पता होना चाहिए कि cos थीटा बराबर क्या होता है? आधार बटे में कर्ण होता है। आधार बटे में क्या होता है? कर्ण होता है। आधार बटे में कर्ण होता है। आपको कहीं ना कहीं आधार पता है, कहीं ना कहीं आधार पता, कर्ण पता, नहीं पता तो क्या नहीं पता? लंब नहीं पता। तो लंब ज्ञात करने के लिए हम कौन सा समकोण तो बना लेंगे बेटा। अपने पास न्यून कोण थीटा, न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। 90 के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। और शेष बची भुजा क्या होती है बेटा? आधार होती है। ये ए है, ये बी है और ये क्या बेटा? सी। ये ए है, ये बी है और ये क्या है? सी। हमें क्या क्या पता? तो आइए देख लेते हैं। हमें आधार पता, आधार कितना है? m है। आधार m है। कर्ण कितना है बेटा? n। नहीं पता तो लंब नहीं पता तो पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे बेटा। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है बेटा अपने पास? तो n है, तो n का स्क्वायर हो जाएगा। लंब पता नहीं लगा कि लंब है क्या बेटा? AB, तो AB का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना? तो बेटा आधार है m, तो क्या हो जाएगा? n स्क्वायर हो जाएगा। तो AB का होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा। ये इधर है, ये प्लस का उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। अब ये बेटा इक्वल टू की इधर स्क्वायर जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? अंडर रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमें किसका मान पता चल गया? n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। किसका मान पता चल गया बेटा? लंब का मान। लंब का मान कितना आ गया? तो लंब का मान आ गया अंडर रूट n स्क्वायर माइनस में क्या आ गया बेटा? m स्क्वायर आ गया। ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। हमें मान tan थीटा माइनस cot थीटा का मान ज्ञात करना है। tan थीटा माइनस का cot थीटा, tan थीटा माइनस का cot थीटा। तो tan थीटा माइनस का cot थीटा आपको पता होना चाहिए। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे में क्या होता है बेटा? लंब बटे में आधार होता है। लंब बटे में क्या होता है? आधार होता है। cot थीटा होता है आधार बटे में लंब होता है बेटा। तो आपको पता है लंब कितना है? तो लंब हमने निकाल लिया बेटा। लंब कितना? अंडर रूट n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। बेटा आधार कितना है? आधार m है बेटा। आधार कितना है? m है बेटा। लंब कितना है? अंडर रूट n स्क्वायर माइनस में m स्क्वायर। बेटा हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम मतलब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। इसका इधर मल्टीप्लाई का बेस समान है बेटा। बेस समान तो अंडर रूट से अंडर रूट खत्म हो जाएगा। तो क्या बचेगा? n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर बचेगा। इधर m का m में मल्टीप्लाई होगा, क्या बचेगा? m स्क्वायर हो जाएगा। और एलसीएम क्या आ गया बेटा? m अंडर रूट n स्क्वायर माइनस में m स्क्वायर आ गया। ठीक है बेटा। अब बेटा ये माइनस माइनस हमेशा जुड़ता है तो n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस m स्क्वायर माइनस में क्या होगा? माइनस का 2m स्क्वायर हो जाएगा। आ गया m अंडर रूट n स्क्वायर माइनस में m स्क्वायर। उम्मीद करते हैं आपको सवाल ही समझ में आ गया। फिर से हम अपनी बात को रिपीट करते हैं। cos थीटा बराबर दिए थे m बटे n आधार बटे कर्ण। आधार पता था, कर्ण पता नहीं तो पता था क्या? लंब। तो हमने एक समकोण तो बनवाया, समकोण तो बनाने के बाद हमने लंब निकाल लिया। अब बेटा tan थीटा होगा लंब बटे आधार, cot थीटा होगा आधार बटे लंब। और वैल्यू रख दी, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद क्या आ गया? आंसर आ गया। ठीक है बेटा। अब कौन सा पार्ट देख लेते हैं? अब इसको मतलब 23 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कौन सा देख लेते हैं बेटा? 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 23 नंबर कह रहा है cos ए बराबर 5/13 हो तो sin ए माइनस cot ए बटे में 2 tan ए का मान ज्ञात कीजिए। तो cos ए का मान कितना है बेटा? पहले तो ये देखते हैं। cos ए बराबर है 5/13। 5 बटे में क्या है? 13। cos ए बराबर में 5 बटे में क्या है?
चलिए बेटा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर कौन सा करते हैं बेटा? 23 नंबर। 23 नंबर में क्या कह रहा है? 23 नंबर में कह रहा है cos a बराबर 5/13 है तो sin a माइनस cot a बटे में 2tan a का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा क्या करते हैं, cos a बराबर क्या लिखा है? cos a बराबर है अपने 5/13। अब बेटा कहीं ना कहीं आपको cos a बराबर पता है, cos a बराबर होता है लंब बटे में, सॉरी आधार बटे में कर्ण होता है। आधार बटे में क्या होता है बेटा? कर्ण होता है। आधार पता है, कर्ण पता नहीं पता तो क्या नहीं पता बेटा? लंब नहीं पता। आधार पता है, कर्ण पता नहीं पता तो लंब नहीं पता, तो बेटा एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। कौन सा त्रिभुज बना लेंगे? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बनाओ तो बेटा 90 के सामने वाली भुजा हमेशा क्या होती है? कर्ण होती है। बेटा यहाँ पे न्यून कोण क्या है अपने पास? a है। तो न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है? लंब होती है। शेष बची भुजा क्या होती है? आधार होती है। ये a है, ये b है, इसे c मान दिया। अब बेटा देखो हमें क्या क्या पता है, ये पहले लिखते हैं। आधार पता, आधार कितना है? 5 है। कर्ण कितना है बेटा? 13। नहीं पता तो क्या नहीं पता? लंब। तो लंब क्या करने के लिए हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय होती है कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू बेटा लंब का स्क्वायर और धन आधार का स्क्वायर। धन आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है बेटा? तो कर्ण 13, तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। बेटा लंब कितना है? तो लंब पता नहीं, लंब ही ज्ञात करना, बीसी का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना है बेटा? 5 है तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 13 का स्क्वायर 169 होता है बेटा, और बीसी 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25 होता है। तो बीसी का स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा बेटा 169, ये प्लस का तो हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा। 169 को घटा देंगे कितना आ जाएगा बेटा? 144 आ जाएगा। तो बेटा ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ना इसको ये कितने का स्क्वायर होता है? 12 का स्क्वायर होता है। कितने का स्क्वायर होता है? 12 का। स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, बीसी बराबर कितना आ गया बेटा? 144 आ गया। बीसी बराबर कितना आ गया? 144 आ गया। बीसी बराबर कितना आ गया बेटा? 144 आ गया। अब क्या करते हैं, अब हमें जिसका मान ज्ञात करना वो लिखते हैं। तो मान किसका ज्ञात करना? तो बीसी हमें पता चल रहा है, बीसी बराबर कितना है? सॉरी 12 का स्क्वायर होता है। तो 12 का स्क्वायर क्या है बेटा? स्क्वायर से स्क्वायर कटेगा, बीसी बराबर कितना आ गया? 12। तो ये 12 लिख देते हैं। अब मान किसका ज्ञात करना बेटा? साइन है माइनस का कॉट है बटे में बेटा साइन है माइनस का कॉट है बटे में 2tan का मान। बस फार्मूला लगा दो। साइन ए बराबर क्या होता है बेटा? लंब बटे में क्या होता है? कर्ण। कॉट ए बराबर में क्या होता है बेटा? आधार बटे में लंब होता है। आधार बटे में 2tan। tan का मान क्या होता है? tan ए बराबर होता है बेटा लंब बटे में आधार होता है। लंब बटे में क्या होता है? आधार होता है। लंब बटे में क्या होता है? आधार होता है। अब बेटा केवल वैल्यू आपको पुटअप करनी है, तो वैल्यू पुटअप तो लंब कितना है बेटा? लंब है 12, कर्ण कितना है? 13, आधार है 5, लंब है 12 बटे में 2। अब बेटा लंब कितना है? तो लंब है अपने पास 12। अब बेटा आधार कितना है? 5 है। ठीक है, आइए यहाँ पे देख लेते हैं। अब केवल कैलकुलेशन करना है आपको। क्या करना है? कैलकुलेशन। तो कैल्शियम लेना है तो 12 का स्क्वायर 12 में कराएंगे तो कितना आएगा बेटा? 144 आएगा। कितना आएगा? 144 आएगा। बेटा 13 का स्क्वायर 5 में होगा, सॉरी 13 का मान लीजिए 5 में 13 बचे 65, 13 बचे 65 होगा। और इधर कितना आ जाएगा? 13 मल्टीप्लाइड बाई 12 बटे में बेटा क्या होगा? 12 दूनी 24 हो गया, बटे में क्या हो गया? 5। ठीक है, 144 में बेटा 65 घटा तो 65 घटाएंगे तो 14 में 5 गया, कितना बचा? 14 में 5 गया तो 9 बचा बेटा। और 13 में 6 के कितने बचे बेटा? 7 बचे। 13 में 6 गए 7 बचा। ठीक है, बटे में इसको एडिटिव देखो 12 मल्टीप्लाइड बाई 13 मल्टीप्लाइड बाई 12। अब बेटा ये फ्रिक्शन पलट जाएगी तो क्या हो जाएगा? 5 बटे कितना हो जाएगा? 24 हो जाएगा। कोई दिक्कत बेटा? अब क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लाई करा लेंगे, मल्टीप्लाई कराने के बाद ये क्या आ जाएगा? ठीक है बेटा, उम्मीद करते हैं आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको सवाल समझ में आ गया होगा तो आप क्या ले लीजिए? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम लोग 14 नंबर देखते हैं। 24 नंबर देखते हैं बेटा। इसका हम एक बहुत आपका यूनिक मेथड बताएंगे। ठीक है, आप बहुत सारे पहले से मेथड जानते हैं, लंब कर्ण आधार करके ये सब समकोण त्रिभुज बना के, लेकिन इसका एक यूनिक मेथड बताएंगे। ये सवाल कह रहा है यदि tan थीटा बराबर 4/5 है तो सिद्ध कीजिए कि 2 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बटे में 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा इक्वल टू -1/17।
तो बेटा आप क्या करेंगे, इसका एलएचएस पार्ट ले लेंगे। कौन सा पार्ट ले लेंगे, एलएचएस ले लेंगे। तो एलएचएस में क्या है, 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा माइनस का 3 कॉस थीटा बटे में बेटा क्या है, 2 साइन थीटा 3 कॉस थीटा। अब थोड़ा सा इसमें हम लोग जुगाड़ करेंगे। जुगाड़ क्या करेंगे कि बेटा हम इसमें जबरदस्ती कहीं दिख नहीं रहा कॉस थीटा कॉमन, लेकिन हम जबरदस्ती क्या कॉमन कर देंगे, कॉस थीटा कॉमन कर देंगे। क्या कॉमन कर देंगे बेटा, कॉमन करने का आपको मतलब पता होगा, भाग देना। तो क्या हो जाएगा बेटा, 2 साइन थीटा बटे में कॉस थीटा माइनस में 3 कॉस थीटा। अब भाग दे रहे हैं बेटा, तो कॉस थीटा का हमने क्या कर दिया, भाग दे दिया बटे में बेटा कॉस थीटा कॉमन कर लिया। क्या कॉमन कर लिया, कॉस थीटा कॉमन कर लिया। तो इसके नीचे भी बेटा भाग देना पड़ेगा, 2 साइन थीटा बटे में किसका भाग देना पड़ेगा, कॉस थीटा का भाग देना पड़ेगा, प्लस 3 कॉस थीटा और बटे में किसका भाग देना पड़ेगा, कॉस थीटा का बेटा भाग देना पड़ेगा। कहीं ना कहीं आपको पता है कि कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा बेटा, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया, कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया। अब बेटा आपको पता होना चाहिए फार्मूला कि tan थीटा बराबर क्या होता है। तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे में क्या होता है बेटा, कॉस थीटा होता है। साइन थीटा बटे में क्या होता है, कॉस थीटा होता है। ये कॉस थीटा से ये भी कॉस थीटा करेगा, साइन थीटा बटे कॉस थीटा की जगह क्या रख देंगे, tan थीटा। अब ये तो कट गया, तो कितना बचा बेटा, 3। यहाँ पे क्या रख देंगे, 2 tan थीटा। यहाँ पे क्या रख देंगे, प्लस कर देंगे। कोई दिक्कत बेटा, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखो हमें tan थीटा का मान पता है, tan थीटा का मान कितना है बेटा, 4 बटे में 5। तो रख दो बेटा 4 बटे में 5, सॉरी 4 बटे में 3 माइनस का 3 बटे में 4 बटे में 3 प्लस कर 3। ठीक है बेटा, यहाँ पे देखो 4 दूनी बेटा कितना होता है, 8 होता है। एक मान के एलसीएम ले लेंगे, 3 3 का क्या हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा। बटे में क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब बेटा 4 दूनी 8, एक मान कैल्शियम है, 3 3 का 9 हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा। बटे में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये 3 से 3 कट गया बेटा, 9 में 8 घटेगा, माइनस का ये बचेगा बेटा, 8 9 कितना होता है, 17 होता है बेटा। यही दूसरी जगह बराबर क्या लिख लेंगे, आरएचएस लिख लेंगे। उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आ गया। तो अपनी बात को फिर से एक बार रिपीट करते हैं। हमें दिया था थीटा बराबर 4 बटे 5 को सिद्ध कीजिए बोल रहे थे आपको, तो हमने एलएचएस पार्ट ले लिया। कौन सा पार्ट ले लिया, एलएचएस। एलएचएस पार्ट लेने के बाद हमने कॉस थीटा जबरदस्ती कॉमन कर लिया। कॉमन करने का मतलब होता है भाग देना, भाग दीजिए तो बेटा साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। तो tan थीटा लीजिए, tan थीटा का मान पता था बेटा, एलसीएम लिया, जो कटना था कट गया बेटा, 9 में 8 घटा दिया, 1 बचा। अब 9 8 कितना होता है, 17 होता है। इसी कितना मतलब बराबर बेटा क्या हो गया, आरएचएस हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। चलिए बेटा अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 में क्या है बेटा, जैसा कि 24 और सेम टू सेम 25 भी है। तो आप क्या कर लेंगे, यदि tan थीटा और 24 बटे 7 है तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बटे में साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल टू 17 बटे में क्या है, 31 है। तो आप एलएचएस पार्ट ले लेंगे। कौन सा पार्ट ले लेंगे बेटा, एलएचएस पार्ट ले लेंगे। एलएचएस में क्या दिए हैं, साइन थीटा माइनस का कॉस थीटा बटे में क्या है बेटा, साइन थीटा प्लस का क्या है बेटा, कॉस थीटा। आप ऊपर से क्या कॉमन कर लेंगे, कॉस थीटा कॉमन कर लेंगे। क्या कॉमन कर लेंगे, कॉमन करने का मतलब होता है भाग देना। साइन थीटा के नीचे जब कॉस थीटा का भाग दे रहे, साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है बेटा, tan थीटा होता है। और जब इसके नीचे कॉस थीटा का भाग दे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा बेटा। कॉस थीटा यहाँ से भी कॉमन कर लेंगे, कॉस थीटा कॉमन कर लिया तो क्या बचा बेटा, इसके नीचे साइन थीटा के नीचे कॉस थीटा का भाग दिया गया तो क्या हो गया, tan थीटा हो गया बेटा। अब कॉस थीटा के नीचे से साइन थीटा का भाग दिया गया, सॉरी कॉस थीटा के नीचे जब कॉस थीटा का भाग दिया गया तो 1 बचेगा बेटा। कॉस थीटा से कॉस थीटा कट गया बेटा। tan थीटा का मान पता है आपको कितना बेटा, tan थीटा का मान 24 बटे में 7। 24 बटे में कितना बेटा, 7 माइनस 1 बटे में बेटा क्या है, इसका मान भी 24 बटे में 7 है प्लस में 1 बेटा। आप क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेंगे एक मान के। 24 माइनस का क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बटे में 7 हो जाएगा, बटे में क्या हो जाएगा बेटा, 24 7 एकम 7 हो जाएगा। अब बटे में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा बेटा। 7 से 7 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 7 से 7 क्या हो जाएगा बेटा, कट जाएगा। अब 7 से 7 कट गया तो बेटा आइए यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। अब 24 में 7 घटा दो बेटा, जब 24 में 7 घटाएंगे कितना बचेगा, 17 बचेगा। कितना बचेगा बेटा, 17।
और 24 7 कितना होता है बेटा 31 होता है। 24 7 कितना होता है 31, यही तो सिद्ध करना था बेटा, RHS आ गया। सेम टू सेम 24 वाले की तरह हमने क्या किया, cos थीटा कॉमन किया, sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा होता है, cos थीटा से cos थीटा कट गया, sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा होता है, cos थीटा से cos थीटा कट गया, cos थीटा से cos थीटा कट गया, बटे tan थीटा का मान रख दिया 24 बटे 7, एलसीएम ले लिया 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो बेटा 24 में 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 17 बचेगा, और 24 में जब 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बेटा 31 होगा। यही सिद्ध करना तो बराबर में क्या हो गया RHS हो गया। आइए हम लोग 26 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो 26 नंबर क्वेश्चन है यदि tan a बराबर 1 है, यदि tan a बराबर 1 है, tan b बराबर √3 है, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। बिल्कुल सिंपल है बेटा, tan a बराबर 1 है, tan a बराबर में कितना है 1 है, तो बेटा आपको पता है कहीं ना कहीं ये tan जो होता है, एक tan में 45 की वैल्यू होती है, तो tan कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, तो a बराबर में कितना हो जाएगा 45, a का मान आ गया, tan से tan कट गया, तो a बराबर में कितना आ गया 45। tan b बराबर बेटा क्या है, tan b बराबर है √3, तो बेटा ये रूट में tan में कितने का मान होता है, tan 60 का मान होता है, तो tan b बराबर में कितना आ गया √3, tan से tan कट गया, b बराबर में कितना आ गया बेटा 16 आ गया। आपको मान किसका ज्ञात करना था, आपको मान ज्ञात करना था cos a इंटू cos b, cos a इंटू में cos b प्लस sin a इंटू में sin b। हम आपको बता चुके हैं जब दोनों पद cos के दोनों पद sin के साथ साथ चलते हैं तो किसके फार्मूले होते हैं, cos a प्लस b के या cos a माइनस b के। अगर यहाँ प्लस होता तो किसका फार्मूला बनेगा, cos a माइनस b का बनेगा। किसका बनेगा बेटा, cos a माइनस b का। a की जगह आपको पता है a क्या है बेटा 45 है, a कितना है बेटा 45 है, b क्या है बेटा 60 है, 60 45 छोड़ देंगे कितना हो जाएगा, सॉरी 60, b का मान कितना है 60, b का मान कितना है 60 है, ठीक है बेटा। यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या होता है प्लस होता, तो कितना हो जाएगा माइनस, तो कितना हो गया बेटा 60 में 45 घटाओ तो कितना बचेगा माइनस का 15। बेटा cos माइनस का थीटा क्या होता है प्लस का sin थीटा, सॉरी cos माइनस का थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा, कितना हो जाएगा cos 15। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है बेटा। अब हम लोग कौन सा क्वेश्चन कर लेते हैं, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग कर लेते हैं 27 नंबर। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर लेते हैं बेटा 27। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कर रहा है, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 2 है, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो बेटा क्या करते हैं, tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू में 2 है, तो कह रहा है tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर है। ये बेटा tan स्क्वायर थीटा तभी हो सकता है जब दोनों पक्षों का क्या करना पड़ेगा स्क्वायर, तो दोनों पक्षों का क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, क्या करने पर बेटा वर्ग करने पर। ये 27 नंबर क्वेश्चन है बेटा, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, वर्ग कर देंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा का क्या हो जाएगा बेटा होल स्क्वायर हो जाएगा, और इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर हो जाएगा, तो tan स्क्वायर थीटा हो गया बेटा, और प्लस में क्या हो गया cot स्क्वायर थीटा हो गया, इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा 4 होता है, सॉरी a प्लस b का होल स्क्वायर होकर कर दो, क्या होता है बेटा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2a इंटू में b होता है। अब बेटा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ठीक है बेटा। अब tan स्क्वायर थीटा का tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का ये मान ज्ञात करना था, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा ठीक लिखा रहेगा। अब इसको क्या करेंगे बेटा, हम जानते हैं कि tan थीटा बराबर cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, cot थीटा बराबर 1/tan थीटा, और बेटा 2 का स्क्वायर तो 4 हमने पहले ही लिया था, tan थीटा से tan थीटा कट गया, ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, तो 4 में 2 गए 2 बचा बेटा, तो tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान कितना आ गया 2 ही आ गया, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा 4 में 2 गए कितना बचा बेटा 2। उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ गया होगा, फिर से हम आपको रिपीट करते हैं बेटा। हमने tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2 दिए थे, तो आपको tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करा रहे थे, तो दोनों बच्चों का हमने वर्ग किया, tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा 2 tan थीटा इंटू cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा, tan थीटा कट गया, ये प्लस का 2 उधर गया तो माइनस का 2 हो गया। अब tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा 4 में 2 गया कितना बचा बेटा 2, यही इसी का मान ज्ञात करना था, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यदि कह रहा 3 cot a इक्वल टू 4, तो जांच कीजिए कि निम्नलिखित ज्ञात कीजिए कि निम्नलिखित 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर इक्वल टू cos स्क्वायर माइनस sin स्क्वायर सत्य है या नहीं है।
ये हमें चेक करना है। तो चेक करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले ये लिखा 3 cot A इक्वल टू 4, तो 3 cot A इक्वल टू 4 लिखा है। तो हम क्या कर लेंगे बेटा, ये गुणा में तो कहाँ चला जाएगा, भाग में चला जाएगा। तो cot A इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 बटे में कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। अब ये cot A है, अगर cot A है तो cot A से cot A बराबर आपको पता होता है क्या होता है, cot A बराबर होता है आधार बटे में कर्ण। आधार बटे में क्या होता है बेटा, कर्ण होता है। आधार पता कर्ण पता नहीं पता तो क्या नहीं पता होता, लंब नहीं पता। तो आधार पता कर्ण पता नहीं पता तो क्या, लंब नहीं पता। तो लंब ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे बेटा, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। समकोण त्रिभुज, न्यून कोण हम ये रख देंगे। न्यून कोण के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। शेष बची भुजा क्या होती है, आधार होती है। तो हमें क्या क्या पता है बेटा, आपको पता है, आधार पता कर्ण पता, सॉरी cot A बराबर होता है आधार बटे में लंब, आधार बटे में लंब। ए बी और ये क्या हो गया बेटा, सी हो गया। तो आधार कितना है, 4 है, लंब कितना है, 3 है, ठीक है। तो आपको कर्ण ज्ञात करना, तो एक समकोण तो में लगा देंगे पाइथागोरस में। पाइथागोरस त्रिभुज एबीसी में क्या होता है बेटा, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर होगा। लंब कितना बेटा अपने पास, 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा। आधार कितना बेटा, 4, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण ही तो ज्ञात करना है हमको। 3 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 9 होता है। 4 का स्क्वायर 16 हो गया, 16 9 कितना हो गया, 25 हो गया। तो कर्ण का स्क्वायर कितना आ गया, कर्ण है कितना अपने पास, तो कर्ण है अपने पास AC, तो AC का स्क्वायर हो जाएगा। तो AC का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। इसको क्या लिख सकते हैं, 5 का ओला भी स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि 25 का एक स्क्वायर होता है, पर 5 का स्क्वायर 25 स्क्वायर से स्क्वायर करके AC बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। अब क्या करते हैं बेटा हम लोग, अब हमें उसका मान ज्ञात करना, मतलब इसको हमें सत्यापित करना, तो मिला के ये बताना है कि सत्य है अथवा LHS बराबर RHS है या नहीं। तो LHS पार्ट ले लेंगे बेटा हम। 1 माइनस 10 स्क्वायर है अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर है, लिखा है बेटा LHS पार्ट में। तो हम आपको फार्मूला ये पढ़ा चुके हैं पार्ट 1 में, ट्रिग्नोमेट्री के पार्ट 1 में हम आपको पढ़ाए cos 2a के 4 फार्मूले। 1 माइनस 10 स्क्वायर है अपान 1 प्लस 10 स्क्वायर है बराबर होता है क्या बेटा, cos 2a। बेटा cos 2a का फार्मूला हम और पढ़ा चुके हैं, क्या पढ़ा चुके हैं, cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर a। आपको क्या करना है, cos a बराबर में क्या होता है बेटा, cos a बराबर में होता है आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में कर्ण, स्क्वायर लगा स्क्वायर लगा। cos a बराबर sin a बराबर क्या होता है, लंब बटे में आधार होता है, सॉरी लंब बटे में कर्ण होता है, लंब बटे में कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा। अब बेटा आधार कितना है हमें पता है, आधार है 4, कर्ण कितना है बेटा 5, 4 बटे 5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस लंब कितना है बेटा, लंब है 3, तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा। कर्ण कितना है 5, तो 5 3 बटे 4 का 3 बटे 5 में स्क्वायर होगा। 4 का स्क्वायर कितना होता है 16, 5 का स्क्वायर 25 होता है बेटा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25। एलसीएम कितना आ गया बेटा, 25 आ गया। 16 माइनस में 9 आ गया बेटा, 16 में 9 बढ़ाया कितना है बेटा, 16 में 9 बढ़ाया तो 7 आ गया, 7 बटे में कितना आ गया 25, 7 बटे में कितना आ गया बेटा 25। अब हम लोग कौन सा पार्ट ले लेंगे बेटा, RHS ले लेंगे। कौन सा ले लेंगे, RHS ले लेंगे। तो RHS ले लो बेटा। RHS में क्या लिखा है, cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर, cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर। तो cos स्क्वायर a बराबर क्या है, cos स्क्वायर a माइनस में क्या है बेटा, sin स्क्वायर है। cos स्क्वायर a माइनस में sin स्क्वायर है। अब बेटा cos स्क्वायर a को हम क्या लिख सकते हैं, cos स्क्वायर a को लिख सकते हैं आधार बटे में कर्ण, आधार बटे में क्या लिख सकते हैं बेटा, कर्ण, आधार बटे में कर्ण का स्क्वायर कर देंगे। sin a बेटा क्या है, लंब बटे में कर्ण, लंब बटे में कर्ण का स्क्वायर कर देंगे। आधार कितना है अपने पास, आधार है 4, आधार है 4 और कर्ण है 5, तो 4 बटे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, लंब कितना है अपने पास, तो लंब है 3 और कर्ण कितना है 5, तो 3 बटे 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है बेटा। बटे में क्या लिख लिया, एलसीएम आ गया 25 बेटा, 16 माइनस में क्या हो गया 9, 16 में 9 बढ़ा कितना आ गया 7 बटे में 25। तो बेटा देखो LHS का मान भी 7 बटे 25 आएगा, RHS का मान भी कितना है 7 बटे 25। तो यहाँ पे लिख देंगे LHS बराबर में RHS।
बेटा यही तो सत्यापित करना, सत्य है अथवा असत्य, ये आपको बताना था सत्य है या नहीं। ठीक है, तो आप ये क्या है बेटा, सत्य है। तो हम क्या करेंगे, आपको सवाल समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं आपको सवाल समझ में आया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।